मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि हर उनकी जो किस्म में एपीस लगा होगा पीछे, तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर, भी इसी को बोला जाता है। कौन कौन सी किस्म होती है, इसकी नस्लें कौन कौन सी होती है जिसका पालन किया जाता है? तो मधुमक्खियों की एक होती है एपिस मेलिफेरा, एक होती है एपिस डोरसेटा, एक होती है एपिस इंडिका और एक होती है एपिस फ्लोरी। ये मुख्य किस्म होती है कि जिनसे ज्यादा उत्पादन मिलता है हमको। एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका और एपिस फ्लोरी, ये भी प्रमुख नस्लें होती है जिनका पालन किया जाता है और इनका पालन करने से ज्यादा शहद मिलता है। इन नस्लों में भी एक किस्म इस प्रकार की है जिसका चयन पालन के लिए किया जाता है, कृत्रिम से पालन करने के लिए। तो मधुमक्खी पालन हेतु एपिस मेलिफेरा का चयन किया जाता है। एपिस मेलिफेरा को पालते इस नस्ल का चयन किया जाता है। क्यों पालते इस नस्ल को? क्योंकि इनका जो छत्ता होता है उस छत्ते का आकार बड़ा होता है और छत्ता जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा शहद आएगा उसमें। तो एपिस मेलिफेरा है वो आकार में बड़ी भी होती है और जो छत्ता बनाती है वो बड़ा छत्ता बनाती है। बड़ा छत्ता बनाने के कारण बड़े छत्ते से शहद भी ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए पालने के लिए एपिस मेलिफेरा का ही चयन किया जाता है। 2 प्रश्न एक साथ यहाँ पर कि मधुमक्खी पालन हेतु किस किस्म का उपयोग किया जाता है? एपिस मेलिफेरा का। पालन के लिए एपिस मेलिफेरा का चयन क्यों किया जाता है? तो हम बता देंगे कि मधुमक्खी पालन के लिए एपिस मेलिफेरा का चयन इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके छत्ते का आकार बड़ा होता है तथा इनके छत्ते में शहद अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद ये है मधुमक्खी पालन का महत्व। क्यों पालते हैं, मधुमक्खियों का पालन क्यों करते हैं? तो मधुमक्खी पालन से परागण की क्रिया आसानी से होने के कारण फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि मधुमक्खियां जहां पर ज्यादा होंगी वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाएंगे तो परागण की क्रिया सरलता से होगी और परागण की क्रिया सरलता से होगी तो फसलों का जो उत्पादन है वो ज्यादा मिलेगा, उनको अधिक पैदावार होगी, फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। दूसरा जो महत्व है, मधुमक्खी से प्राप्त शहद उच्च ऊर्जायुक्त भोज्य पदार्थ होता है। छत्ते से या मधुमक्खियों से जो शहद प्राप्त होता है उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है, उच्च ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो, तो ज्यादा मात्रा में ऊर्जा लेने के लिए शहद का भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा जो इसका उपयोग होता है, शहद का उपयोग यानी मधुमक्खियों के छत्ते से जो शहद प्राप्त होता है उस शहद का उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाने में किया जाता है। तो शहद का उपयोग है वो विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाने में काम आता है। अगला जो पॉइंट है, मधुमक्खियों से प्राप्त शहद का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। परिरक्षक का मतलब होता है वे पदार्थ जो भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं और उनके स्वाद में कोई अंतर नहीं आने देते हैं, इस प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो शहद है वो भी एक परिरक्षक है और कुछ पदार्थों को ये लंबे समय तक अगर शहद मिला दिया जाता है तो वो भोज्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। तो परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मधुमक्खियों के छत्ते से प्राप्त मधुमोम, शहद के बाद जो छत्ता बचता है उसे मधुमोम प्राप्त होता है। उस मधुमोम का उपयोग विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन, क्रीम है, पाउडर है, जो भी सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां होती हैं वो उसी मधुमोम से प्राप्त की जाती हैं। इसलिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है। एक अगर पॉइंट अपन जोड़ी तो जोड़ देंगे, मधुमक्खी पालन से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, अर्थ मिलता है, इसे धन मिलता है, तो आर्थिक रूप से व्यक्ति क्या बनता है, मजबूत बनता है। यह मधुमक्खी पालन का महत्व है। अब मधुमक्खी का एक तो प्राकृतिक रूप से पालन होता है, एक कृत्रिम रूप से पालन होता है। तो कृत्रिम रूप से मधुमक्खी का पालन करने के लिए कृत्रिम छत्ते बनाए जाते हैं। जिस तरह से मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी आकार का बड़ी बड़ी ट्रे होती हैं और उस ट्रे में खांचे बने होते हैं इस रूप में, इस तरह की बड़ी बड़ी ट्रे होती हैं, उस ट्रे में इस प्रकार के खांचे बने होते हैं इस रूप में। इस प्रकार की ट्रे होती हैं वो रंगीन होती हैं। क्यों होंगी रंगीन? क्योंकि रंगीन फूल रंगीन होते हैं
तो मधुमक्खी पूरी तरह से रंग को देख करके ये आकर्षित होती हैं। तो ये रंगीन होती हैं, उन रंगीन प्लेटों को या ट्रे को कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर बाग बगीचे होते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वहां पर उनको रख दिया जाता है। तो वहीं से तो मकड़ी ले लेगी फूलों से और फिर आकर के वो ट्रे में बैठ जाएगी। तो ये ट्रे है वो साइड से बढ़ जाएंगे, फिर उन मक्खियों को उड़ा करके ट्रे को खाली कर लिया जाता है और वापस वो साफ करके वापस वो रंगीन बना करके फिर वहीं पर रख दिया जाता है। इस तरह से कृत्रिम रूप से भी मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। मछली पालन, मछली पालन या मत्स्य पालन इसी को बोलते हैं। क्या महत्व मछली पालन का, कैसे किया जाता है मछली का पालन, कौन कौन सी नस्लें होती है मछली पालन की, देशी नस्ल कौन सी होती है, विदेशी नस्ल कौन सी होती है, कौन सा भोजन दिया जाता है जिसके कारण उत्पादन ज्यादा मिल सके। तो पहला जो पॉइंट आएगा वो मछली की नस्ल आएगी। मछली की दो नस्ल होती है, एक होती है देशी नस्ल, एक होती है विदेशी नस्ल। देशी नस्लों में रोहू, कतला, मरगल आदि जो नस्लें होती है, रोहू है, कतला है, मरगल है आदि जो नस्लें होती है वो होती है देशी नस्लें। विदेशी नस्लों में सिल्वरकार और कॉमनकार ये विदेशी नस्ल होती हैं। अब मछलियों का आवास या तालाब का निर्माण कैसा होना चाहिए, कहाँ पर किया जाता है उसका तालाब का निर्माण, किस पानी में वो जीवित रहती हैं। तो सबसे पहली बात है कि मछलियों का आवास या तालाब निर्माण में कि मछलियां हैं वो अलवणीय जल या मीठे जल में इसका पालन किया जाता है। यानी मछलियों का पालन वो लवणीय जल में नहीं होती, क्योंकि लवणीय जल में तो मर जाते जीव जंतु। तो मछलियों का पालन वो अलवणीय जल या मीठे पानी में किया जाता है। मछली पालन के लिए चिकनी मिट्टी युक्त स्थान का चयन किया जाता है। ऐसे स्थान का चयन किया जाता है जहाँ की मिट्टी चिकनी होती है, तो चिकनी मिट्टी युक्त जगह का चयन किया जाता है। अब मछलियां पानी में रहती है, पानी को एकत्रित करने के लिए तालाब का निर्माण करना पड़ता है। तो जगह तो देख ली कि जहाँ की मिट्टी चिकनी होती है उस स्थान का चयन कर लिया, चिकनी मिट्टी युक्त स्थान का चयन कर लिया। और तालाब का निर्माण ऐसी जगह किया जाता है, चिकनी मिट्टी वाली जगह पर तालाब का निर्माण ऐसी जगह किया जाता है जहां पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन व सूर्य का प्रकाश मिल सके। ऐसी जगह पर तालाब बनाएंगे जहां पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और पर्याप्त मात्रा में प्रकाश भी प्राप्त हो सके, तथा तालाब में से पानी की निकासी का स्थान भी होना चाहिए। क्योंकि अगर लगातार एक ही पानी में रखेंगे तो पानी कितना हो जाएगा, मछली में रोग हो जाएगा। तो उस तालाब को एक निश्चित अंतराल में साफ करना पड़ता है, तो उस पानी को निकालने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस तरह से मछलियों का आवास या तालाब का निर्माण किया जाता है। अब मछलियों को दिया जाने वाला भोजन, कौन सा भोजन दिया जाता है मछलियों को जिसके कारण उनको ज्यादा उत्पादन मिल सके। तो मछलियों को मुख्यतः दो प्रकार का भोजन दिया जाता है। दो प्रकार का भोजन देंगे, एक तो होता है प्राकृतिक भोजन और एक होता है कृत्रिम भोजन। प्राकृतिक भोजन में तो सूक्ष्म जलीय या तो पौधे या सूक्ष्म जलीय जीव, या तो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो जल में रहते हैं उनको खाती हैं वो, या फिर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको वो भोजन के रूप में लेते हैं। लेकिन अगर ये कृत्रिम भोजन देते रहेंगे तो मछली की ग्रोथ बढ़ती है वो कम होगी, जिसके कारण अपन को उत्पादन कम मिलेगा। तो ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए और मछलियों का आकार बड़ा करने के लिए ताकि इसका वजन ज्यादा हो, इसलिए इसको प्राकृतिक भोजन के साथ साथ कृत्रिम भोजन भी दिया जाता है। तो कृत्रिम भोजन कौन सा दिया जाता है उनको, चावल की भूसी, चावल के छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो चावल की भूसी, गेहूं की चापड़, गेहूं का जो छिलका होता है ऊपर वाला, तो चावल की भूसी, गेहूं की चापड़, अनाज के छोटे छोटे टुकड़े तथा बादाम का चूरा दिया जाता है। क्यों डालिए कृत्रिम भोजन? कृत्रिम भोजन देने से मछली की वृद्धि ज्यादा होगी और उत्पादन उनको ज्यादा मिलेगा, जिसके कारण आर्थिक लाभ ज्यादा होगा। अब मछली पालन का महत्व क्या है, क्यों पालते हैं मछलियों को?
मछली है वो प्रोटीन भोज्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए इसका पालन किया जाता है, यानी मछलियों में प्रोटीन काफी ज्यादा होता है, तो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए मछलियों का पालन किया जाता है, क्योंकि मछलियां प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। जहां पर भी हम प्रोटीन की बात करते हैं, दूध है, हरी सब्जी है, मछली है, अंडा है, मांस है, इस तरह की बात करते हैं, तो मछलियां भी प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती है। तो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए मछलियों का पालन किया जाता है। मछलियों को अगर भोजन के रूप में समृद्ध करेंगे तो शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी, व्यक्ति प्रोटीन का कुपोषण का शिकार नहीं होगा। दूसरा जो महत्व है, मछली पालन से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि कुछ न कुछ मिलेगा तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत होती है। अगला जो पॉइंट है, खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए मछलियों का पालन किया जाता है, क्योंकि मछलियों को खाने के रूप में काम में लेते हैं, तो खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए इसका पालन किया जाता है। मछलियों का खाने के रूप में काम जाता है, मछलियों की सब्जी बनती है, मछलियों का अचार डलता है, तो मछलियों खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए इसका पालन किया जाता है। अगला जो पॉइंट है, मछलियों के तेल से, मछलियों से तेल भी निकलता है, तो उस तेल से विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं, तो औषधि के रूप में भी मछलियों का उपयोग किया जाता है। और एक कोड नाम की मछली होती है, जिसका नाम होता है कोड, कोड नाम की मछली होती है। उस कोड नाम की मछली का जो लीवर होता है, लीवर होता है, उस लीवर से जो तेल निकलता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, कई बीमारियों का इसे इलाज किया जाता है। कोड नामक मछली के लीवर से प्राप्त तेल का चिकित्सा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। पशुपालन किसको बोलते हैं? पशुपालन। तो पशुपालन की पहले परिभाषा देखेंगे अपन। कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की शाखा है पशुपालन। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य आदि का अध्ययन किया जाता है, उसको पशुपालन बोलते हैं। जो पालतू पशु होते हैं, उन पालतू पशुओं को कैसा भोजन दिया जाना चाहिए, कैसा इनका आवास होना चाहिए, और कौन कौन से इसमें रोग होते हैं, इन रोगों का उपचार कैसे किया जाता है, आदि बातों का जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को बोलते हैं पशुपालन विज्ञान कहा जाता है। पशुपालन से संबंधित कुछ प्रश्न है। पहला जो प्रश्न हुआ, भारत में विश्व की कुल संख्या का 55% भैंसी व 15% गाय पाई जाती है। यानी विश्व में जितनी भी भैंस हैं, पूरे विश्व में जितनी भैंस हैं, उनमें से 55% यानी आधी से ज्यादा भैंसें भारत में पाई जाती हैं और 15% गाय पाई जाती हैं। ये हम लोग विश्व में सबसे ज्यादा, और बाकी देश 45 में, भारत अकेला 55% भैंसें रखता है। और गायें हैं भारत में, दुनिया में जितनी भी गायें हैं, उनका 15% हिस्सा है वो भारत में पाई जाती हैं। भारत है वो कुल दुग्ध उत्पादन का, जितना दुग्ध उत्पादन होता है भारत में, उस दुग्ध उत्पादन का 53% भैंसों से मिलता है, वह 43% गायों से प्राप्त होता है। जितना भी दूध का उत्पादन होता है, उनमें से 53% दूध भैंसों का होता है और 43% दूध है वो गायों से प्राप्त किया जाता है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में किया जाता है। तो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है, सबसे ज्यादा दूध भारत में उत्पादित होता है। अगला जो प्रश्न है वह विश्व में बकरी पालन की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है भारत बकरी पालन की दृष्टि से। अगला जो प्रश्न है वह विश्व में भेड़ पालन की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान है। बकरी पालन में दूसरा और भेड़ पालन में तीसरा स्थान है भारत का। अगला जो प्रश्न है वह विश्व में मुर्गी पालन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यानी मुर्गी पालन की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ये पशुपालन
बकरी की उन्नत नस्लें कौन कौन सी होती हैं? तो पहला जो प्रश्न है, भैंस की उन्नत नस्लें कौन कौन सी हैं? एक तो जाफराबादी, मुर्रा, बदावरी, मेहसाना आदि, ये तो होती है भैंस की नस्लें। जाफराबादी है, उत्पादन ज्यादा मिलता है, दूध ज्यादा देती है। मुर्रा है, इसे दूध ज्यादा मिलता है। बदावरी से दूध ज्यादा मिलता है, मेहसाना से भी दूध ज्यादा मिलता है। यानी उन्नत नस्लें जिनसे उत्पादन तुमको ज्यादा प्राप्त होता है। इसी तरह से गाय की जो उन्नत नस्लें होती हैं वो होती गिर, साहिवाल, सिंधी, देवकी, हरियाणी आदि, ये गाय की उत्तम नस्लें होती हैं जिनसे लंबे समय तक और अधिक मात्रा में दूध प्राप्त होता है। गिर है, साहिवाल है, सिंध है, देवकी है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग नस्लें होती है। एक क्षेत्र में नहीं बचती, हर क्षेत्र में अलग नस्लें होती हैं। बकरी की सिरोही, बारबरी, कश्मीरी पश्मीना, जमनापरी आदि ये बकरियों की नस्ल होती है जिनसे दूध भी मिलता है और इनसे उत्पादन भी ज्यादा प्राप्त होता है। एक प्रश्न है यहाँ पर कि बकरी को गरीब की गाय कहा गया है। गरीब की गाय किसको माना गया है? बकरी को माना गया है। अगला जो पॉइंट आएगा उनका वो आएगा मुर्गी पालन, या इसी को बोलते हैं कुक्कुट पालन। उसी को जो कुक्कुट पालन बोला जाता है उसी को मुर्गी पालन बोला जाता है। सबसे पहले बात करेंगे अपन मुर्गियों की नस्ल। कौन कौन सी नस्लें होती है मुर्गियों की? तो मुर्गियों की भी दो नस्लें होती हैं, एक देसी नस्ल होती है, एक विदेशी नस्ल होती है। देसी नस्ल तो कौन सी होती है? देसी जंगली लाल मुर्गा, देसी जंगली लाल मुर्गा, असील, चटगांव आदि, ये तो होती देसी नस्लें। देसी नस्लों का पालन तो मांस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो मांस प्राप्त करने के लिए तो देसी जंगली लाल मुर्गा, असील, चटगांव आदि का पालन किया जाता है क्योंकि इनसे मांस ज्यादा प्राप्त होता है, आकार बड़ा होता है और मांस वो अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, काफी मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। जो विदेशी नस्लें होती हैं, विदेशी नस्लें हैं व्हाइट लेग हॉर्न, रोडे आइलैंड रेड, प्लाईमाउथ रॉक और एच 260, ये कम समय में तैयार होती हैं और अंडे मुख्य रूप से बॉयलर के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और ये एच 260 है वो मुख्य रूप से अंडे प्राप्त करने के लिए इस नस्ल का उपयोग किया, पालन किया जाता है। अब हम मुर्गियों का आवास, कि मुर्गियों का आवास या मुर्गी घर कैसे तैयार किया जाता है, जिसको पोल्ट्री फार्म बोलते हैं, वो कैसे बनाया जाता है। तो मुर्गियों का आवास और पिंजरा और प्रणाली को आधार मान करके बनाया जाता है। एक प्रणाली होती है जिसको पिंजरा और प्रणाली बोलते हैं, वो खुली भी होती है, बंद भी होता है। तो पिंजरा और प्रणाली को आधार मान करके मुर्गियों का आवास तैयार किया जाता है। मुर्गियों का आवास के लिए ढलान वाली जगह का चयन किया जाता है। जिस जमीन में जिस जगह पर ढलान होती है थोड़ी सी, उस जगह का चयन किया जाता है मुर्गियों का आवास बनाने के लिए। तो ढलान वाली जगह का चयन किया जाता है और ऐसी जगह पर मुर्गियों का आवास बनाया जाता है जहां पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश आ सके और पर्याप्त मात्रा में हवा उपलब्ध हो सके। हवा और सूर्य का प्रकाश और पर्याप्त मात्रा में आना चाहिए। जो फर्श होती है, मुर्गी घर की जो फर्श होती है वो पक्की होनी चाहिए और ढलान वाली होनी चाहिए ताकि सफाई करते समय पानी उसमें न रुके। हमेशा ही इस आवास का जो स्थिति होती है वो हमेशा ही पूरब और पश्चिम की तरफ बनाई जाती है। इस रूप में बनाई जाती है, उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ से खुला रखते हैं और पूरब और पश्चिम दिशा की तरफ से बंद कर देते हैं ताकि सूर्य का प्रकाश सुबह भी ना सके और शाम को भी इसको गर्मी न सके। और दोनों तरफ से खुला रखते हैं ताकि प्रकाश हो आसानी से, प्रकाश और हवा उसको आसानी से प्राप्त हो सके। तो इस तरह से पिंजरा और प्रणाली को आधार मान करके मुर्गियों का आवास का निर्माण किया जाता है। अगला जो पॉइंट मुर्गी पालन में, वह मुर्गियों को दिया जाने वाला भोजन।
कैसा भोजन देना चाहिए जिसके कारण आपको उत्पादन ज्यादा मिल सके? तो मुर्गियों को सदैव ही साफ सुथरा, साफ होना चाहिए, साफ सुथरा प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। ऐसा भोजन देना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। प्रोटीन की मात्रा ज्यादा देंगे तो प्रोटीन मुर्गियों की वृद्धि वो जल्दी होगी, इसके उत्पादन को कम समय में ज्यादा मिलेगा। तो प्रोटीन युक्त और साफ सुथरा भोजन देना चाहिए। क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए इनके भोजन में? मुर्गियों के भोजन में मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ सम्मिलित करनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। मुर्गियों में रोग कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से दो रोग होते हैं, मेरेक्स और रानीखेत। एक होता है मेरेक्स रोग, एक होता है रानीखेत। हैजा भी होता है मुर्गियों में, एक होता है बर्ड फ्लू। तो मेरेक्स, रानीखेत, हैजा और बर्ड फ्लू ये मुख्य रोग होते हैं मुर्गियों में। अब मुर्गी पालन का महत्व क्या है? क्यों पालते हैं मुर्गियों को? पहला जो महत्व है वो मुर्गियों से अंडे प्राप्त होते हैं। अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वह मुर्गियों से मांस प्राप्त होता है। मांस प्राप्त करने के लिए मुर्गियों का पालन किया जाता है। मुर्गियों से खाद प्राप्त होती है जिसके कारण फसल ज्यादा उत्पादित होती है। मुर्गी पालन से रोजगार प्राप्त होता है। रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो मुर्गी पालन से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या होती है? मजबूत होती है। मुर्गी का जो अंडा होता है उस अंडे में जो सफेद रंग की गिरी जैसी संरचना होती है, उस गिरी से विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। मुर्गियों के जो फर होते हैं, हड्डियां होती हैं, इनसे विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जैसे विभिन्न प्रकार के रंग, जो पॉलिश होती है नाखून की वो पॉलिश, ये सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, क्रीम, पाउडर इन बनाने में इसके फलों का और इनकी हड्डियों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे मुर्गी पालन का लाभ होता है, इसलिए मुर्गियों का पालन किया जाता है।